पार्टी से मुनहरिफ अरकान के हवाले से पीटीआई आज सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेगी। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा रेफरेंस काबीना से सर्कुलेशन असम्बली के जरिए मंजूर। वज़ीर आज़म ने मुसव्वदे का जायजा लिया। मुसव्वदे में अदालत से रहनुमाई मांगी जाएगी कि क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट गिनती में शुमार हो सकता है, क्या मुनहरिफ अरकान की नाअहली ताहयात हो। असद उमर कहते हैं इस केस से पाकिस्तान की सियासत में ज़मीर बेचकर लोटा बनने का घिनौना कारोबार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हराम के पैसे की सियासत में असर और रसूख में कमी आएगी। कौमी असम्बली के इजलास में ताखीर पर अपोजिशन सरापा एहतजाज। कानूनी ऑप्शंस पर गौर। बिलावल भुट्टो का अदालत जाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद, नंबर गेम और लॉन्ग मार्च की सूरत हाल पर बातचीत। हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों पर भी गुफ्तगू हुई। अपोजिशन के राब्ते भी जारी। अख्तर मेंगल ने अरकान को एशिया पर बुलाया। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी हुआ। स्पीकर की जानिबदारी और इजलास बुलाने में ताखीरी हरबों पर बातचीत। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि तुम न्यूट्रल रहो, ना इधर ना उधर। मैं पैसा देकर हुकूमत बचाने पर लानत भेजता हूँ। मुझे कहा गया जो लोग पार्टी छोड़ गए हैं उन्हें पैसे देकर वापस लाया जा सकता है। मैंने कहा मुझे आखिरत की फिक्र है। जो गलती कर बैठे हैं पार्टी में वापस आ जाएं, मैं माफ कर दूंगा। वज़ीर आज़म कहते हैं पार्टी का सरबराह बाप की तरह होता है और बाप अपने बच्चों को हमेशा माफ कर देता है। अपोजिशन ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। टेंट हाउस में नोटों की बोरियां लाई गईं। आदम एतमाद में 3 स्टूजेस को शिकस्त होगी। बुज़दिल कप्तान तहरीक अदम एतमाद से भाग रहा है। जो कप्तान जीतने वाला हो वो तो राह फरार इख्तियार नहीं करता। हिम्मत है तो पार्लियामान में मुकाबला करो। बिलावल भुट्टो कहते हैं ये तशद्दुद और हालात खराब करवा कर मामले का इल्तवा चाहता है। इसने आईन ने पाकिस्तान तोड़ा है। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो 7 दिनों में वोटिंग हुई थी। इस शख्स ने पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला कराया। इमरान खान पैसों से ज़मीर खरीदने का प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये झूठा है इसलिए सबूत पेश नहीं कर रहा। तुम तो एक बल्दियाती इलेक्शन नहीं जीत सकते, कैसे मुल्क के सरबराह होने का दावा कर सकते हो। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अदम एतमाद आईनी हक है। जो आइन तोड़ेगा उसे आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत को आइन, जमहूरी कदरों और पार्लियामान की परवाह नहीं। इजलास 14 दिन के अंदर ना बुलाकर साबित कर दिया गया कि वो हर हीला बहाना अपना रहे हैं। अदम एतमाद को लटकाया नहीं जा सकता, आपको सामना करना होगा। स्पीकर पहले दिन से जानिबदार था, आज भी जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। बिलावल के सियासत में दूध के दांत नहीं निकले और धमकी दे दी। ये कहते हैं OIC का इजलास नहीं होने देंगे। जिम्मेदारों की एक फोन कॉल आई और ये लेट गए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले OIC इजलास नाकाम बनाने वाले भारतीय और यहूदी एजेंट हैं। सारी सियासत टीवी पर हो रही है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद नवाज शरीफ वापस आएंगे। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कायद नून लीग तमाम केसेस का सामना करेंगे। अदम एतमाद के बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत रिक्विजिशन पर इजलास 25 मार्च से भी आगे ले जाएगी। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। शेख रशीद कभी नवाज शरीफ और कभी PTI के नाम पर वोट लेते रहे हैं। शेख रशीद को चपड़ासी रखना नहीं चाहते थे, आज वज़ीर दाखिला बना रखा है। इस्लामाबाद से अच्छी खबरें नहीं आ रही। PTI के MNAs नून लीग के टिकट के लिए अपना सौदा कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज अहसन कहते हैं वोट देने से पहले कोई नाअहल नहीं होगा। पार्टी के खिलाफ वोट दिया तो वो शुमार होगा। वोट देने वाले को इलेक्शन कमीशन नाअहल कर सकता है और इस अमल में 2 माह तक लग सकते हैं। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी कर दिए गए। फवाद चौधरी का कहना है मुनहरिफ अरकान को 7 दिन के अंदर पोजीशन वाज़े करने का कहा गया है। 1 हफ्ते बाद उनकी नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात ने दावा किया पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ करने वाले तमाम अरकान ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए मेंबर नामजद किए जा रहे हैं।
इस्लामी ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा का इजलास। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद जारी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इजलास के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर गौर होगा। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी हमारे लिए एजाज़ की बात है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रॉकेटिक माइंस के हवाले से खुशखबरी सुना दी। कहते हैं हमें $6 अरब जुर्माना हो रहा था, अब वही कंपनी मुल्क में $9 अरब की सरमायाकारी करेगी। बरेक गोल्ड से मुआहदे पर कौम और बलूचिस्तान हुकूमत को मुबारकबाद पेश करते हैं। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी कर दिए गए। फवाद चौधरी का कहना है मुनहरिफ अरकान को 7 दिन के अंदर पोजीशन वाज़े करने का कहा गया है। 1 हफ्ते बाद इनकी नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात ने दावा किया पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ करने वाले तमाम अरकान ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए मेंबर नामजद किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद से अच्छी खबरें नहीं आ रही। PTI के MNAs नून लीग के टिकट के लिए अपना सौदा कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज अहसन कहते हैं वोट देने से पहले कोई नाअहल नहीं होगा। पार्टी के खिलाफ वोट दिया तो वो शुमार होगा। वोट देने वाले को इलेक्शन कमीशन नाअहल कर सकता है और इस अमल में 2 माह तक लग सकते हैं। इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर हमले के मुकदमे में तहरीक इंसाफ के 2 MNAs के नाम भी शामिल कर दिए गए। पुलिस ने MNA फहीम खान और अताउल्लाह नियाजी का नाम ज़िम्नी FIR में शामिल किया। हमले में मुलविस बेशतर कारकुनान दोनों MNAs की गाड़ियों में आए। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद नवाज शरीफ वापस आएंगे। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कायद नून लीग तमाम केसेस का सामना करेंगे। अदम एतमाद के बाद शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत रिक्विजिशन पर इजलास 25 मार्च से भी आगे ले जाएगी। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। हमने अददी बरतरी हासिल कर ली। बेहतर होता है इमरान खान पहले ही इस्तीफा दे देते। शेख रशीद कभी नवाज शरीफ और कभी PTI के नाम पर वोट लेते रहे। शेख रशीद को चपरासी रखना नहीं चाहते थे और आज वजीर दाखिला बना रखा है। लूटा नहीं सिर्फ PTI के लिए काम करूंगा। वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IMF स्पीड तक जवाब देगा। मालियाती इदारे ने बिजली और पेट्रोलियम लीवी में तब्दीली का पूछा। IMF चाहता है उसे मुआहिदे दिखाए जाएं। पाकिस्तान हैप्पीनेस ममालिक में 67वीं पोजीशन पर आ गया। और मौसीक़ी ऐसी कि दिल में उतर जाए। बेमिसाल धुनों के खालिक ख्वाजा खुर्शीद अनवर का आज यौम पैदाइश है। मौसीक़ार की धुनें बेहद मकबूल हैं।